बिहार सरकार डेंटल डॉक्टरों को पीड़ित कर रही है और डॉक्टर अब सरकार की नीतियों से परेशान हैं। इसी मुद्दे को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन डेंटल एसोसिएशन के बिहार स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर कुमार मानवेंद्र। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। जो जानकारी मिल रही है, जो भी अभी आपसे बात हो रही थी, उसमें आपने बताया कि जो सरकार की दुरंगी नीति है डॉक्टरों को लेकर के, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में निबंधित रजिस्टर्ड डेंटल सर्जन की संख्या 10,000 से ऊपर है और पिछले 35-36 साल में किसी भी तरह के नियोजन की प्रक्रिया नहीं हुई थी। मैं राज्य के सचिव होने के नाते अपने संगठन का मैं नीतीश सरकार का धन्यवाद देता हूं कि उनके कार्यकाल में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सभी प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर दंत चिकित्सकों की बहाली हुई। मैं साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं नीतीश सरकार को ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि आपके द्वारा दिए गए आश्वासन कि कोई भी नियोजित दंत चिकित्सक की छटनी नहीं होगी, ये आपके विभाग के प्रधान सचिव और हमारे संगठन और आईएमए के गणमान्य प्रतिनिधि के समन्वय समिति के साथ हुआ था, लिखित हमारे साथ हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वैसे दंत चिकित्सक जो 10 साल 12 साल से बिहार सरकार को सेवा दी, उनका सेवा काल बीत गया। वो ना तो घर के रहे ना घाट के रहे, दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। ना तो वो अच्छे निजी दंत चिकित्सक बन पाए, ना ही सरकार उनकी सेवा को लेने के लिए तैयार है। वस्तु स्थिति ये है कि आज वो सारे दंत चिकित्सक भूखमरी की स्थिति में हैं। अवसाद के कारण, मेंटल डिप्रेशन के कारण इस कोरोना काल में हमारे 4 डेंटिस्ट भाई चले गए। उसके अलावा अलग अलग कारण से, तनाव की वजह से किसी दंत चिकित्सकों का हार्ट अटैक आ गया। सरकार गूंगी बहरी है, सरकार मैं कहता हूं गूंगी बहरी है। कोरोना काल में मैं खुद माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से 2 बार मिला हूं और उनकी अपनी बातों से अवगत कराया हूं। मैं खुद कई बार प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नीतीश सरकार से मिलने की मांग किया हूं, लेकिन आज तक न जाने असंवेदनशीलता की प्रकाष्ठा है कि वो दंत चिकित्सकों से मिलने में उनकी क्या बाध्यता है, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो हमें उनसे दूर करते हैं। हम स्वास्थ्य मंत्री आपसे नहीं मिल पा रहे हैं आपकी समस्याओं को लेकर, आपका ये कहना है? नहीं, मेरा कहना ये है कि मैं मिला हूं स्वास्थ्य मंत्री से, उस कोरोना काल में जाके मैं उनके चैम्बर में मिला हूं, लेकिन वो हमारी बात से सहमत नहीं है। अभी भी रिक्तियां हैं। स्वास्थ्य मंत्री इस बात से जानकार रखते हैं, वाकिफ हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि अलग अलग बहाना बना के वो नियुक्ति करने से बचना चाहते हैं। ये इस तरह की असंवेदनशीलता नहीं चलेगी। अब लड़ाई सड़क से लेकर सचिवालय तक होगी और जो हमारे दंत चिकित्सक जो मर रहे हैं, जो परिवार बेरोजगार हो रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे सड़क पर आ गए हैं, जिनके सामने भूखमरी की स्थिति है। मैं आपको एक वाकया बताता हूं। अभी तत्काल डॉक्टर राहुल बेगूसराय के दुर्भाग्यवश मौत हो गई और मौत का कारण बिहार सरकार, मौत का कारण नीतीश कुमार, मौत का कारण मंगल पांडे। इन लोगों ने नियोजन में इनकी छटनी हो गई। दुर्भाग्य से वो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नहीं हो पाए, लेकिन एक उम्मीद थी कि सरकार के साथ हमारा समझौता है कि जो भी औपबंधिक सेवा दे चुके हैं या दे रहे हैं, उनकी किसी की भी छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन उनकी बलिया प्रखंड से में जो उनकी पदस्थापना थी, उनको हटा दिया गया। वो निजी प्रैक्टिस नहीं करते थे कहीं भी, इस कारण से उनके पास आर्थिक अभाव आया। एक दंत चिकित्सक अपने बच्चों के स्कूल को फीस के लिए, जिस दिन उनकी मौत हुई है उस दिन भी उनका फोन आया था कि स्कूल का फीस देना है सर। डॉक्टर साहब, सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसमें लैप्सेज कहाँ हैं? लैप्सेज सरकार की नीतियों में है। सरकार वचनबद्ध रहे, सरकार जो वचन दिया है संगठन के माध्यम से, विभाग के माध्यम से, वो पूरा करे। हम तो कुछ और मांग नहीं कर रहे हैं। आप नई नियुक्ति कर नहीं रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। कम से कम वैसे दंत चिकित्सक जो पहले से नियोजित थे, जो पहले से आपके लिए 10 साल 12 साल सेवा दे चुके हैं, आज वो भूखमरी की स्थिति में, वो भी आपके बच्चे हैं। नीतीश जी, आप राज्य के अभिभावक हैं। अगर आप नहीं देखेंगे तो हम अपनी बातें और अपनी गुहार किसके पास लगाएंगे? हमारे लिए शर्म की बात है
कि एक तरफ आप सारे प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र पर दंत चिकित्सकों की नियुक्ति करते हैं और जो नियोजित थे, जो औपबंधिक नियोजित थे, आप उनके लिए भूखमरी की स्थिति पर ला दिए हैं। आत्महत्या करने के लिए विवश हैं वो दंत चिकित्सक। क्या करेंगे अगर नीतीश जी आप लोगों से नहीं मिलते हैं, आपकी मांगों को नहीं माना जाता है, तो एसोसिएशन अगला निर्णय क्या लेगा? मानवीय संवेदना के आधार पर हमारे सभी दंत चिकित्सक अभी कोरोना मरीज के लिए सेवारत हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सैकड़ों चिकित्सक काम करते करते शहीद हुए हैं, लेकिन दंत चिकित्सक बहुत कम ही संक्रमित होकर शहीद हुए हैं, क्योंकि सारी सुरक्षाएं प्रक्रिया यहाँ रखी गई। उसके बावजूद भी लोगों में एक इस तरह का खौफ था कि वो डेंटल क्लिनिक जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि डेंटल क्लिनिक में सबसे ज़्यादा उनको इन्फेक्ट होने का डर था। और चूंकि हम डॉक्टर्स डायरेक्ट मुंह से खोल के काम करते हैं, हमारा रिलेशन क्लोज टू क्लोज रहता है, इसीलिए कोई पेशेंट तक नहीं आते थे। तो आप समझिए कि जो निजी दंत चिकित्सक है उनकी क्या आर्थिक स्थिति होगी। दूसरी बात, मैं क्या उदाहरण दूं, मैं इतने मुझसे 3-4 डॉक्टर पटना के, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा सम्मान है, मेरा हर दंत चिकित्सक मेरा भाई है, मेरी बहन है। सर आज घर में गैस का चूल्हा खत्म हो गया है, एक सिलेंडर मिलेगा, आप कुछ पैसा भेज देते हैं। हम लेके आप रुकिए, मैं चूल्हा लेके आ रहा हूँ, गैस का सिलेंडर लेके आ रहा हूँ। ऐसी आर्थिक स्थिति में अगर सरकार संवेदन सुन रहेगी, इससे बेहतर है कि हम दंत चिकित्सक आत्महत्या कर लें। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर मानवेंद्र थे बात करने के लिए, जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन के बिहार स्टेट सेक्रेटरी है, और इनकी वेदना है कि जो बिहार में निजी दंत चिकित्सक हैं वो आज दाने दाने को मोहताज हैं, लेकिन सरकार उनकी वेदना, उनकी व्यथा को सुन नहीं रही। पटना से कैमरा पर्सन प्रभात के साथ इसके राजीव, समाचार प्लस।